अब हमारे जो फरहान है और साइम है, अगर ठीक है, आई डोंट नो कंसिस्टेंसी नहीं है, लेकिन देव अगर 6 ओवर में ये 40-50 रन भी करते हैं और बाबर ने आके फिर वही डॉट बॉल्स खेलना है, तो आपका तो सत्यानाश हो जाएगा भाई। तो सही आपने इस बात है। बंदे को तो टीम में रखने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। पीएसएल में दो चीजें हुई हैं अभी, एक तो बिल्कुल। दो नई टीम्स आई हैं जो कि बड़ी बहुत ज्यादा प्राइस पे टीम्स आई हैं, यार एक्स यार 1.75 6 और 1.85 करोड़, मतलब या दैट्स अ लॉट आई ऑफ मीन मनी। आप देख रहे हैं TAN स्पोर्ट्स, मैं हूं आपका होस्ट तनवीर अब्बास और मेरे साथ आज मौजूद हैं ह्यूस्टन से नादिर विरानी। अस्सलाम वालेकुम नादिर। वालेकुम अस्सलाम तनवीर, आप भी टेक्सास में ही हैं फिलहाल? हाँ, मैं भी डैलस में? ज्यादा दूर नहीं हूँ, डैलस में हूँ, इस अपने होटल के कमरे से शो करने की कोशिश कर रहा हूँ लैपटॉप पे। बिल्कुल और जी। कोशिश मेरी ये है कि भाई कैमरे में देख के बात की जाए, क्योंकि नादिर जो है नीचे नजर आ रहे हैं और नजर बार बार वहां पे ही चली जाती है, लेकिन देखते हैं, होटल के कमरे से शो करना आसान नहीं होता। बिल्कुल जी, लेकिन भाई आप इतना वक़्त निकाला आपने यार, नहीं नहीं ट्रैवलिंग यार, में भी, दैट्स हैट्स ऑफ टू यू। शो के लिए तो निकालना पड़ता है। बिल्कुल जी, डेडिकेशन है भाई आपका, इसमें सही कोई है। शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। जी सर, चलें क्या बात कर रहे हैं आज? शुरू करते हैं बात। पहले बाबर आजम और रिजवान की परफॉर्मेंस BBL में जो चल रही है, उस पे कुछ कंट्रोवर्सीज भी हैं, कुछ पुरानी हो गई हैं, कुछ नई हैं, कुछ अभी जी, आने बिल्कुल। वाली होंगी। तो वो तो बस की तरह है ना, एक जाती है कंट्रोवर्सी, एक दूसरी आ जाती है पीछे से। आई नो मैन, दैट्स सो हिलेरियस। जो 2 कंट्रोवर्सीज़ हुए हैं लेटली, आई वाज़ जस्ट लाफिंग आल्सो, राइट, यू नो। और आई तो थिंक क्या कहते हैं आप, लोगों ने स्मिथ मेरे ख्याल ने? से रिजवान वाले को कुछ ज़्यादा ही स्टोरी बना दिया था। मेरे ख्याल से इट वाज़ नॉट शुड नॉट हैव मेड दैट मच। अ, इट्स आई थिंक इट वाज़ अ फेयर डिसीजन कप्तान ने लिया है। इट्स अ डिसीजन, इसमें सही क्या है? बात है। और तो भाई आपको उस वक्त तेज खेलना था, और फैक्ट इज के इट इट डिडंट हैपन, बट इट दैट आल्सो हैपेंस कि आपने एक प्लेयर को रिटायर करते हैं, सेट बैट्समैन को रिटायर करते हैं आपके, भाई नए प्लेयर जाकर के रन बनाएंगे, लेकिन वो नहीं बना पाते। तो या दैट्स फाइन, दैट्स पार्ट ऑफ द दैट्स गेम। फाइन टू, एग्ज़ैक्टली। रिजवान वाली बात कोई ऐसी बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं थी। लेकिन बाबर, एग्ज़ैक्टली लोगों ने इतना इसका, आई मीन सही इस पे बात है, बहुत बहुत उसको अना डिस्कशन का, किया हम फॉर लोग नो हर चीज रीज़न। को अना का मसला बना लेते हैं ना यार, ये बड़ा प्रॉब्लम। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। इतना ईगो अपना ऊंचा नहीं होना चाहिए, या रखना नहीं चाहिए कि जो है आप हर चीज आपको फिर बुरी लगने लगे। बिल्कुल सही। और बाबर का और भी आई थिंक स्मिथ ने सिंगल नहीं, एंड स्मिथ ने उसको जस्टिफाई भी किया कि नेक्स्ट ओवर में 32 सही रन्स बात है बना यार। दिए, मार दिए और पावर सर्ज लेके। सो आई मीन एक सेट बैट्समैन है, आप देख रहे हैं कि वो बंदा 3 डॉट बॉल्स खेल के फिर लास्ट बॉल पे सिंगल ले रहा है, और फिर अगर बस पावर सर्ज लेने का प्लान है और वो मुश्किल है, अगर बस वो हिट नहीं कर सकेगा तो देन इट्स नॉट जस्टिफाइड, राइट? कि अगर वो तो आई थिंक स्मिथ डिड द राइट थिंग और रिफ्यूज़ कर दिया। तो क्या और बाबर का क्या फिर रिएक्शन आपने देखा बाउंड्री लाइन पे? वो भी आप बाबर शेयर आजम, करें। बाबर आजम जो बाउंड्री पे बैट मार के गए थे, तो उसके लिए किसी ने मीम बनाया था कि रेयर बाउंड्री हिट बाय बाबर आजम इन BBL। यार ये तो बाबर को देखना चाहिए। बहुत ये बहुत बहुत ज़बरदस्त। बहुत बुरी बात है यार, ये ऐसे नहीं नहीं करना यार चाहिए। तो मैं स्टैट्स देख रहा था आज सुबह कि क्योंकि आज राउंड राउंड के मैचेस फिनिश हो गए, तो मैंने कहा मैं स्टैट्स देख लूँ यार। अब यार अब तकलीफ हो रही थी मुझे यार, इतना स्क्रॉल करना पड़ रहा था मुझे कि स्ट्राइक रेट देखूँ। इनको स्ट्राइक रेट का भी चेंज करना चाहिए, हाईएस्ट स्ट्राइक रेट, लोएस्ट टू, लोवेस्ट हाँ। लोवेस्ट टू हाईएस्ट भी हो, यानी कि हाँ, या तो हमारे पास ऑप्शन हो कि हम लोवेस्ट टू देखें या हाईएस्ट टू देखें, तो हम लोवेस्ट से स्टार्ट करते हैं, तो मुझे बाबर और रिजवान काफ़ी ऊपर मिल जाते हैं। अब वो दोनों मुझे बहुत नीचे जाके मिले, और इन दोनों के बीच में सिर्फ एक प्लेयर था, डिफरेंस यही था कि इतने अच्छा, नीचे थे, लेकिन बाबर दोनों साथ साथ ही वहां भी। दोनों वहाँ भी साथ-साथ हैं, यानी कि बाबर है तो उसके नीचे देयर वाज़ सम अदर प्लेयर, और उसके नीचे रिजवान था। तो बाबर 104 के स्ट्राइक रेट पे है 10 मैच खेलने के बाद, और रिजवान इज़ 102 के स्ट्राइक रेट पे है यार 10 इनसे कहीं ज्यादा अच्छा जो है वो हसन खान खेल रहा है, जिसको कि पाकिस्तान ने डिस्कार्ड कर दिया था और वो डिस्कार्ड USA कर दिया। चला गया। वो यस, बिल्कुल सही कि वो ही इज़ प्लेइंग सो गुड, और And I'm so रियली happy to see this so इट्स well। इट्स सो एम्बैरेसिंग, दिस इज़ सही एम्बैरेसिंग। बात है, बिल्कुल सही बात और आप इस स्ट्राइक रेट पे आप बंदे को अगर वर्ल्ड कप में लाएँगे, हमने वो बात, आई डोंट नो वेदर वी नीड टू
we need to नहीं नहीं, transition to let's World talk Cup about now. it. ठीक Talk है, about it, भाई. आप ठीक है ना, बिल्कुल सही। अगर आप इस बंदे को यार स्ट्राइक पे लाओगे, अगर आप यहाँ पे ही इज ओपनिंग, ही इज नॉट गोना ओपन इन द पाकिस्तान टीम। आप हमारे जो फरहान है और साइम है, अगर ठीक है, आई डोंट नो कंसिस्टेंसी नहीं है, लेकिन देव अगर 6 ओवर में ये 40-50 रन भी करते हैं और बाबर ने आके फिर वही डॉट बॉल्स खेलना है, तो आपका तो सत्यानाश हो जाएगा फिर। तो सही आपने बात. इस बंदे को तो टीम में रखने की जरूरत ही नहीं है भाई। आपके तो आप कॉम्बिनेशन फॉर्म तो देखे ना कि सल कैसी चल रही है फॉर्म. एग्जैक्टली यार, ये बंदा That's खेल reason enough कि आप उसको. I want to say this again कि I have no problem with Babar Azam. I think he's a very good batsman. लेकिन agree he's not a T20 batsman. agree ठीक है, there is nothing wrong with it यार. जरूरी थोड़ी कि आप तीनों फॉर्मेट खेलें और तीनों फॉर्मेट में परफॉर्म भी करें. आप टेस्ट खेलिए, आप ओडीआई खेलिए, आप वहां अच्छा परफॉर्म करिए, वो आपका स्टेज है. तो there's nothing wrong with that. एग्जैक्टली। और एक और बंदे की हम बात कर ले रहे हैं, हारिस रऊफ बॉलिंग की तरफ आते हैं, तो हाईएस्ट विकेट टेकर आई थिंक 2 या 3 बॉलर्स हैं जिन्होंने 18 विकेट लिए 10 मैचेस के बाद, बट हारिस रऊफ बीइंग बेस्ट एवरेज 17, एंड इकोनॉमी रेट भी आल्सो इसका अंडर 8 है 7.96। लेकिन ये ऑस्ट्रेलियन कंडीशन है, अगर आई डोंट नो इन श्रीलंका और या श्रीलंका में आपके क्या ख्याल है? वर्ल्ड कप में ही विल बी देयर, मोस्ट प्रोबब्ली ही विल बी देयर, बट whether he should be there or not, that's the question. हाँ, होगा तो आई एम प्रीटी श्योर कि हारिस रऊफ विल बी इन दिस स्क्वाड. लेकिन आई थिंक कि इससे ज्यादा अच्छा था कि हम जो है अहमद दानियाल को लेकर के आए या अब्बास आफरीदी को लेकर के आए. दे आर मच बेटर बॉलर्स फॉर दैट कंडीशन. For that condition, correct. और दोनों बैटिंग भी कर लेते हैं ठीक ठाक, स्पेशली अब्बास आफरीदी तो अच्छे. अब्बास आफरीदी और इन कंडीशंस पे हमें फास्ट बॉलर्स इतने नहीं चाहिए। ये हमें अच्छी तरह पता होना चाहिए कि हमें श्रीलंकन कंडीशन में फास्ट बॉलर्स नहीं चाहिए इतने। आपने शाहीन है, अगर आपने हारिस है, फिर आपने वहीम अशरफ है, तो ये तीनों कैसा मैच खेलेंगे, तो हम स्पिनर्स को नहीं खिलाएंगे। फिर वही बात हो जाएगी कि शादाब खेलेगा तो फिर अबरार और उस्मान तारिक अगर है तो फिर देन इनमें से somebody has to sit, right? बिल्कुल सही बात है. और हालांकि मेरे हिसाब से तो अबरार और उस्मान तारिक दोनों को खेलना चाहिए. एग्जैक्टली आपने 8 ओवर ये हैं, शादाब भी खेलता है, आपके मतलब यार इस फास्ट बॉलर से आपके चाहे 4 ओवर आप कराएं या 4 या 5 ओवर, वाकई स्पिनर्स करा दें आप सब। मेरे ख्याल से ना नादिर, जो पिछली सीरीज में हुआ कि हमने साइम से 1 ओवर भी नहीं करवाया पूरी सीरीज में, राइट, श्रीलंका के खिलाफ, वो अब हम ये देख रहे थे कि हम साइम की बॉलिंग के बगैर हम कॉम्बिनेशन कि वो साइम को ड्रॉप करना पड़े किसी और को लाने के लिए. तो आई थिंक दैट इज व्हाट दे वर टेस्टिंग, मुझे ऐसा लगता है. लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि इस वक्त साइम को ड्रॉप करेंगे वर्ल्ड कप से पहले. अगर बाबर बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहा होता, फॉर्म में होता, तो हो सकता है कि नहीं, लेकिन अगर बाबर तो खैर टीम में है, ठीक है, वर्ल्ड कप टीम में बाबर मोस्ट लाइकली आपके ख्याल में बाबर ओपन करेगा साइम की जगह? वरना तो यही होना चाहिए ना. अगर बाबर है तो और तो कोई जगह बनती नहीं है, फिर आप साइम को ड्रॉप करेंगे और बाबर को खिलाएंगे. लेकिन साइम की फॉर्म भी कोई बहुत अच्छी नहीं चल रही है और बाबर की तो मेरा ख्याल है उससे भी खराब है. एग्जैक्टली परफॉर्मेंस के हिसाब से तो बाबर टीम में नहीं होना चाहिए, लेकिन नाम के हिसाब से शायद आ जाए. नाम है भाई. टीम हम लोग ने स्क्वाड अनाउंस क्यों नहीं किया? हम लोग किसका इंतजार कर रहे हैं? हम अभी ऑस्ट्रेलिया का इंतजार कर रहे हैं. आज वी आर लाइक 18th of January में बैठे हुए हैं और ऑस्ट्रेलियन सीरीज स्टार्ट 29th, 31st एंड 1st, तीन ठीक है ना. और वर्ल्ड कप इज 7th, राइट? तो बिल्कुल आई थिंक अभी एक दिन में ये 15 खिलाड़ी अनाउंस हो जाना चाहिए जो वर्ल्ड कप स्क्वाड और ऑस्ट्रेलिया टीम हो. मैंने कुछ और रूमर हाँ बोले क्या पढ़ी सुनी थी कि शायद 17th या 18th को अनाउंस हो रहा है, लेकिन वो तो अब हो गया. नहीं है, कोई आसार नजर नहीं आ रहा मुझे टीम अनाउंस. तो प्रिलिमिनरी स्क्वाड सबमिशन था, दैट वाज नॉट मैंडेटरी. I thought that is something that is mandatory. Apparently नहीं होगा. या फिर ये कि पाकिस्तान ने अपना इनिशियल 20 का कोई स्क्वाड, कुछ लोग यही बोल रहे हैं कि वो भेज दिया होगा और रिलीज नहीं किया होगा. Yeah, that's what I think. So कि इन्होंने भेज दिया होगा और रिलीज नहीं किया होगा. So हाँ, ये तो खैर हम लोग की आदत है भाई.
मतलब स्क्वाड ना रिलीज करते हैं ना कुछ स्केड्यूल रिलीज करते हैं भाई। सो लेकिन इट्स हाई टाइम के जो है ना अब हमें अपना स्क्वाड फाइनल कर लेना चाहिए था। चले एग्जैक्टली जरा सी, क्योंकि 2-3 चीजों में बात जी करनी है, बिल्कुल तो लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट पीएसएल। पीएसएल में 2 चीजें हुई हैं अभी। एक तो बिल्कुल 2 नई टीम्स आई हैं जो कि बड़ी बहुत ज्यादा प्राइस पे टीम्स आई हैं। यार एक्स यार 1.75 और 1.85 करोड़, मतलब या दैट्स अ लॉट आई ऑफ मीन मनी। yeah sustainability बिलियन। I don't know but लेकिन it's a foreign company है so probably हाँ, they will be able the to only sustain लॉजिकल एक्सप्लेनेशन इज कि भाई क्योंकि गारंटीड आपको जो रेवेन्यू है वो तो ऑलमोस्ट जस्ट 50% के करीब है। तो बाकी आप कैसे कवर करेंगे? बाकी आप इसी पे कवर कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि आप इस उम्मीद पे हैं कि जैसे पिछले 10 साल में डॉलर इतना ऊपर गया है, अभी दोबारा जाएगा तो हमारी कॉस्ट नीचे आ जाएगी, तो चाहिए एंड विल बी फाइन। तो देखें देखें, बट इट्स अ गुड गुड थिंग। it's a आई good थिंक thing कि 8 आई teams वाज हैं I think प्लेजेंटली yeah सरप्राइज्ड। yeah और I think सियालकोट में शायद मैचेस होंगे नहीं होंगे I don't know लेकिन हैदराबाद में मैचेस होंगे सियालकोट में शायद स्टेडियम रेडी नहीं है इस but साल let's इस साल इस साल हैदराबाद नहीं में ही मुश्किल है, मुश्किल है क्योंकि स्टेडियम वहां का भी रेडी नहीं है। तो वहां के भी स्टेडियम मैंने सुना है कि बहुत खराब हालत में है, तो उसको अब कुछ करना पड़ेगा इससे। लेकिन अब हमें नए वेन्यूज पे खेलना चाहिए कम से कम। एग्जैक्टली बिल्कुल और इन हर टीम को अपना होम ग्राउंड मिलना चाहिए ना अगर आप उस नाम से खेल रहे बिल्कुल हैं सही बात है। के नाम से देन यू शुड प्ले इन योर होम ग्राउंड मैन डेफिनेटली एटलीस्ट वरना 5 मैच जो वरना तो आपके कोई लॉजिक नहीं बनती ना कि एक कोयटा जो है वो इतनी सस्ती टीम है और एक आपकी सियालकोट है जो कि इतनी महंगी टीम है, महंगी टीम और है दोनों का रेवेन्यू सबको बराबर बराबर शेयर हो रहा है, तो शेयर हो रहा है that's not the right business model as well. एग्जैक्टली सो 8 टीम्स है सो दैट्स अ वेरी गुड साइन कि अब नए लड़के आएंगे जो लड़के बेंच पे बैठते थे मोस्ट प्रोबब्ली दे विल गेट अपॉर्चुनिटी टू बी पार्ट ऑफ द I प्लेइंग hope 11 so, हाँ। yeah so that's a very good sign number of matches तो शायद इतने इंक्रीज नहीं हुए हैं and there will be more double header शायद इंक्रीज होंगे मेरे हाँ, ख्याल से क्योंकि इन लोग ने कुछ कुछ शायद इसी तरह का 40 सुनने में आ रहा है कि वो हर टीम दूसरी टीम से 2 दफा नहीं खेलेगी। नहीं कुछ खेलेंगे 2 ग्रुप्स में बांटेंगे, कुछ आपस में yes 2-2 खेलेंगे, अगले ग्रुप से 1 गेम खेलेंगे, कुछ इस एक तरह गेम से या करेंगे हम तो। और लेकिन 40 आई एम दिन में लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस सीजन। या प्लेयर्स एग्जैक्ट रिटेंशन पे अभी तक डिसाइड नहीं हो रहा है कि कितने प्लेयर्स को रिटेन करना है। पीसीबी बोल रहे हैं 3 प्लेयर्स, फ्रेंचाइजीज का बोल रहे हैं कम से कम 5 प्लेयर्स। 5 लेकिन जो एक और अच्छी चीज मेरा ख्याल से होने जा रही है, जो सुनने में आ रहा है कि ऑक्शन सिस्टम पे हम लोग जा रहे हैं कि प्लेयर ऑक्शन होगा बजाय ड्राफ्ट के, और कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन ड्रॉक्शन का नाम दिया जा रहा ड्रॉक्शन का नाम दिया जा रहा है पाकिस्तानी है भाई कुछ ना कुछ अल्फाज तो निकालेंगे हम जरूर है। नए सही वर्ड्स बात है, सही बात है। लेकिन सही है ना लेकिन मेरे ख्याल से हमें ऑक्शन पे के सिस्टम पे जाना चाहिए, क्योंकि जो अच्छे यंग प्लेयर्स हैं जिनको कि आपको इमर्जिंग में या आप सिल्वर कैटेगरी में उनको रखते हैं, उनको अपनी ट्रू वैल्यू जो है वो मिलेगी। और इसी तरह से बहुत एग्जैक्टली सारे सीनियर प्लेयर्स भी हैं जो कि प्लैटिनम में खेल रहे हैं, लेकिन उनको भी अब उनकी, और मेरा हो सकता है ड्राफ्ट का जो पोर्शन है ना वो इसीलिए है कि जो रिटेन्ड प्लेयर्स होंगे या कुछ सीनियर प्लेयर्स जो हैं वो ड्राफ्ट के उसमें ही रहेंगे ताकि उनकी वैल्यू नहीं गिर जाए। आपको पता है कब है ये ऑक्शन या ड्राफ्ट या ड्रॉक्शन व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट डेट ऑनेस्टली मुझे पता तो नहीं है, कि मेरे नजर के सामने से नहीं गुजरा, लेकिन शायद जनवरी वगैरह में या वर्ल्ड कप के फौरन बाद होगी। वर्ल्ड कप के फौरन बाद वर्ल्ड कप के फौरन क्योंकि वर्ल्ड कप के फौरन बाद तो नहीं पीएसएल नहीं स्टार्ट पीएसएल नहीं इज कर रहा। 26 मार्च से स्टार्ट हो रही है राइट पीएसएल स्टार्ट हाँ, वर्ल्ड कप तो 7 मार्च को फाइनल है शायद 7 नहीं कब है फाइनल आई थिंक बहुत या कम 7 टाइम होगा, मार्च हो सकता है वर्ल्ड या कप से पहले ही होगा फिर ये, या क्योंकि सब टीम्स को प्रिपेयर भी तो करना होगा ना तो अकॉर्डिंग। या तो इसको होना जनवरी में ही चाहिए। मैंने कहीं पे पढ़ा था, लेकिन मुझे डेट वगैरह कुछ याद नहीं है। ओके सही है लेकिन so it's a good sign very exciting to wait exactly अभी lots of cricket world Australia series World Cup and then World Cup के फौरन बाद within 2 weeks we will have PSL start right सही है, सही है। तो काफी क्रिकेट दोबारा से होने और अभी वाली है। नेक्स्ट वीक पे सब ये all other 3 franchise finals सब हैं साउथ अफ्रीका BBL एंड BPL so बिल्कुल। एक चीज जो मैं पहले नहीं रह गया मुझसे बात करना, जो हम वैल्यूएशन पे बात कर रहे थे जब, कि
I think Multan Sultan, just like everybody else, like I didn't think नई franchises इतनी महंगी बिकेंगी, and probably that is what Yeah, Multan Sultan और Ali Tareen thought as well. कि जो है ना, exactly. he can let go Multan Sultan and he will then buy it back at a lower price. Exactly, but he was not able. He was there in the auction probably. हाँ, he pulled out that day He before. pulled up, yeah. लेकिन Multan Sultan को भी तो कुछ I think Ali आपको Tareen पता है is a good. क्या चीज? Sorry, go ahead, please. Finish your thought, then I have another question. मैं कह रहा था कि अली तरीन इज अ गुड पर्सन, आई लाइक हिम. उसने अपेरेंटली नॉर्थ पंजाब में कुछ क्रिकेट के लिए किया भी है, एंड आई होप कि ही स्टेज इन्वॉल्व्ड इन सम वे इन पीसीबी, इन द क्रिकेट अफेयर्स और इन पीएसएल, बट लेट्स सी. So Multan Sultan अभी ये सीजन इज अंडर पीसीबी है कि इनका, और फिर नेक्स्ट टाइम पहले तो यही डिसीजन था कि पीसीबी इस साल कराएगी, लेकिन अब वो उसको भी ऑक्शन में डाल ऑक्शन कर रहे हैं, राइट? या तो अब वो किस दिन होगा? आपके ख्याल में क्या मुल्तान सुल्तान will be able to get this kind of money? इतने पैसे? I don't know. यार, it's a lot of money. It doesn't make any sense. देखिए ना, आपके जो जैसे इन्वरेक्स थी, जैज थी, ये सब बड़ी कंपनी थी, आरएफबी थे, तो they are big companies, and they didn't buy because at this price it doesn't make sense. ये फॉरेन कंपनीज अफोर्ड कर सकती हैं, ये लोकल कंपनी तो मुश्किल है. ये फॉरेन कंपनी कर सकती है, क्योंकि और वो फिर डॉलर वैल्यूएशन पे आ जाती है बात. एग्जैक्टली. लेकिन लोकल कंपनी, क्योंकि हमारी मार्केट इतनी बड़ी नहीं है, इट हैज नथिंग टू डू विद पीएसएल की क्या क्वालिटी है क्या नहीं है, हमारी मार्केट इतनी बड़ी नहीं है कि हम ये वैल्यूएशन जस्टिफाई कर सकते. लेकिन that's a good sign कि foreign investors आ गए, you know. Absolutely, that's a very good sign, और hopefully कि maybe some other investor will come also. Maybe हो सकता है, जब भी indication होगी. That's why they are auctioning Multan Sultan as well right now. चलें जरा जल्दी से अंडर 19 वर्ल्ड कप पे ही बात कर लेते हैं. स्टार्ट तो अच्छा नहीं हुआ बॉस हमारा. स्टार्ट नहीं, बिल्कुल नहीं अच्छा हुआ, और I mean it was like 210 रन इज नॉट अ बिग टारगेट कि हम उसको चेज नहीं कर पाए, राइट? अब हमारी डिपेंडेंसी समीर पे है और उस्मान खान, प्रॉब्ली 2 प्लेयर पे हम डिपेंड करते हैं शायद बैटिंग में, लेकिन जरा ज्यादा है. कैप्टन ने हम प्लेड अ वेरी गुड नॉक, लेकिन सो यार हमने देखे ना अंडर 19 टीम, आई मीन लेटली लास्ट 6 months they are only playing with Asian countries, right? और सडनली हमने इंग्लैंड से मैच खेला और हम वो मैच हार गए. इनके तो मतलब ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है नादिर. एशियन कंट्री से भी इसीलिए खेला क्योंकि एशिया कप हो गया था, वरना तो इन लड़कों ने कभी कोई खेला ही नहीं है किसी फॉरेन कंट्री के अगेंस्ट. एग्जैक्टली. तो ये तो इट्स अ बिग सेटबैक कि यार हम इनके अंडर 19 टीम को हम टूर पे नहीं भेजते हैं, हम कुछ करते ही नहीं है कि इनको हम इनको एक्सपीरियंस मिले किसी भी तरीके से, बाहर जाके इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड कहीं जाके खेलें. जबकि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने बहुत क्रिकेट खेली है. Exactly. लेकिन इंग्लैंड की टीम है भी अच्छी, और मेरा ख्याल से दिस वाज प्रोबब्ली द टफेस्ट मैच दैट वी विल प्ले इन द in the tournament. इंग्लैंड don't forget के वार्म अप गेम में इंग्लैंड ने इंडिया को भी हराया. इंग्लैंड इज अ वेरी गुड टीम. आज भी शायद they won very comprehensive win, 8 विकेट से शायद. So they are a very good team, no doubt. But Pakistan hopefully will make a comeback. हमें जो है समीर मिन्हास, ऑल्दो एन एक्सीलेंट प्लेयर, लेकिन खाली उस पे हमें डिपेंड नहीं करना चाहिए. हमें दूसरे प्लेयर बैट्समैन जो हैं दे नीड टू स्टेप अप एज वेल. बिल्कुल सही. I think bowling is good in my opinion. Bowling is good. बिल्कुल सही बात. स्पिनर्स के बारे में मैं इतना ज्यादा नहीं कह सकता हूँ कि स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं या नहीं है, लेकिन कम से कम फास्ट बॉलर्स जरूर बहुत अच्छे. फास्ट बॉलर्स अच्छे, या. उसके बारे में आपका क्या ख्याल है जो अली रजा का रन आउट हुआ था? अगर आपने उसकी वीडियो देखी है तो. नहीं, I think I only read, I did not watch. मैं नहीं देख सकता हूँ रन आउट क्या होता है. हालांकि उस वक्त भी हमें अच्छे खासे रन चाहिए थे, लेकिन दूसरे एंड पे सेट बैट्समैन खेल रहा था. तो अली रजा जो है व्हाट हैपेंड इज के रन लेते हुए ही वाज वेरी कैजुअल. वो अपनी क्रीज से जरा से पीछे था कि जब थ्रो आ रही थी ना, तो ही स्टॉप टू लेट द थ्रो
पास हिम कि तो- उसको लगे नहीं, एंड ही डिड नॉट बॉदर कि भाई मैं अपना बैट तो क्रीज के अंदर रखूं और विकेट कीपर ने बॉल लेकर के एंड ही ब्रोक द स्टंप। उसको बड़ी देर से ख्याल है कि मुझे अपना बैट भी तो रखना है अंदर मतलब ही वाज देयर वाज नो चांस ऑफ अ रन आउट देयर। oh वो man. रन आउट सिर्फ इसलिए हुआ कि बिकॉज ही गॉट अ लिटिल बैक, ताकि जो है वो बॉल उसको लगे नहीं, निकल बॉल लगने का भी इतना चांस नहीं था। वो ये था कि भाई Chance नहीं आराम था। से बॉल को निकलने दो फिर मैं चले फिर मैं आया चला बस बात है। तो चला तो गया इनएक्सपीरियंस लेकिन क्या पहुंची जो भी कह लें, I know. लेकिन Yep. it was very, it looked very stupid after Stupid, the right? fact. Yeah. चलें फिर यहाँ पे रैप अप करते हैं शो को। Okay. नाज़रीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा शो देखने का। शो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स हमें भेजिए, हम उनका जवाब देने की कोशिश करते हैं। अगला शो लेकर के जल्द दोबारा हाजिर होंगे, तब तक इजाजत दीजिए। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.